नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं सीमा यादव, जिनका हाल ही में बिहार एपीओ 2020 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सीमा, मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। सीमा, सबसे पहले हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। आप ये बताइए कि आपका मीडियम क्या था? सर इंग्लिश मीडियम। और आपकी रैंक क्या है? सो 136 आपकी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी, वेरी गुड। और ये ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जी, होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सीमा, अब सिलेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये बताइए कि आपका सबसे पहले, क्योंकि लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एकेडमिक क्या रहा? सो मेरी सारी पढ़ाई जो थी आई डिड फ्रॉम मुंबई, 10th 12th एंड मेरा ग्रेजुएशन जो भी था। एलएलबी मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी मुंबई से की थी और प्रेजेंटली मैं एलएलएम कर रही हूँ बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। वेरी गुड। तो जब ये एपीओ का फॉर्म भरा था आपने, तो आपको लग रहा था कि भाई हो जाएगा सिलेक्शन? सर एक्चुअली मैं जैसे ही पास आउट हुई थी तो एट दैट टाइम आई हैड दीज ऑप्शंस कि मैं या तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाऊं या जुडिशरी ब्रांच में जाऊं। तो उस समय मैंने यूपी पीसीएस भी फॉर्म फिल किया था क्योंकि जीएस मेरा ठीक था सिंस द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद था। साइमल्टेनियसली क्योंकि लॉ बैकग्राउंड के थे तो ये था कि एपीओ एग्जाम्स या जुडिशरी एग्जाम्स मैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना कि हम कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस है। उस टाइम पे उतनी प्रिपरेशन तो थी नहीं, लेकिन उस टाइम पे ये फॉर्म निकला था तो मैंने भर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। तो ये था कि प्री क्वालिफाई हो गया था और मेंस भी एंड इंटरव्यू भी फाइनली एट वन गो। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने बिहार एपीओ का फॉर्म भर दिया, तो आप ये बताइए प्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, फिर आफ्टर दैट मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर प्री में तो वी हैव टू पेपर्स, जीएस एंड लॉ। तो जीएस के लिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी साइंस, इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स जो भी हैं, गवर्नमेंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, तो उसके लिए तो मैगजीन्स जो होती हैं वो मैंने रेफर की थी। उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की जो मेरी द हिंदू की हैबिट थी सिंस द कॉलेज डेज, क्योंकि मुझे इनिशियली यही था कि मुझे एग्जीक्यूटिव में जाना है, तो उसके बाद वो हैबिट रही, तो उसके मैं नोट्स बनाए हुए थे। और उसके बाद लॉ पेपर के लिए डायरेक्ट्स और ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो थी, जो मैंने आपकी रेफर की थी, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज और कॉन्स्टेंटली ओपी त्रिपाठी एक बुक आती है, तो दैट आई रेफर। तो मॉक सॉल्विंग से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वेरी गुड। अच्छा, प्री निकल जाता है आपका जी, तो अब आते हैं मेंस पर। तो मेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपकी क्या रणनीति रही और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग मेंस? सर मेंस में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट कि व्हाट आर द कोर एरियाज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, वेदर इज सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, बिकॉज सारे के सारे तो मेंस में स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि प्री में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन मेंस में यू हैव टू कवर अप स्पेसिफिक एरियाज। तो उसमें मैंने नोट्स बनाए थे, क्वेश्चंस बनाए थे, पास्ट टेस्ट पेपर रेफर किए थे। तो उसमें सीआरपीसी की मेरी एक अलग बुक थी जिसमें सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आईपीसी के थे, और इस तरह से एविडेंस और माइनर एक्ट्स के मैंने बनाए थे। तो वो रिवीजन करना, उसके पॉइंटर्स बनाना एट द फॉर द लास्ट मोमेंट, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा फॉर द मेंस एंड कांस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। वेरी गुड। अच्छा, मेंस में जीके जीएस पेपर को लेकर आपका क्या रणनीति रही? सर जीके जीएस के लिए तो यही है कि आप एक मंथली मैगजीन जो है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर से अपडेट बनाना है पॉइंटर्स तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा वो नहीं हो पाता तो मंथली मैगजीन्स होती हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की। करंट अफेयर्स इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम, सो इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग फ्रॉम वन सोर्सेज, यू हैव टू कवर अप फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। सो ये था। और जो एक कंसाइज नोट्स थे आपके, जो पीडीएफ आपने शेयर किए थे फॉर द ग्रुप, तो वो काफी एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहा फॉर मेंस। यस सर, फॉर बी आल्सो एज इन द जॉय पॉइंटर्स व्हिच यू। मेंस आपका हो जाता है, तो मेंस के बाद अब सीधी बारी आती है आपकी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्या आपने कोई नया तरीका निकाला, क्या रहा, या मॉक्स आपने लिए? आपने हमारे यहाँ भी मॉक लिया था, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या एडवांटेज है, ये हमें बताइए। So firstly for interview, what was the most important factor was the confidence. Okay, because after qualifying pre and mains we know stuff, how law works and how we have to cover up, how we have to make pointers and notes. तो वहां तक तो हमारी प्रिपरेशन हो जाती है, लेकिन when you have to inculcate, when you have to present your thoughts, जब हम बोलना होता है, हमें अपनी चीजें प्रेजेंट करनी होती है, तो वहां पे वो चीजें ऑन द वे ऑफ फ्लो में होनी चाहिए विद द बोर्ड मेंबर्स आल्सो। तो ये चीज मॉक इंटरव्यू से ही आएगी। तो जितने मॉक इंटरव्यूज आई थिंक मैंने अराउंड 3 या 4 दिए थे, एक आपके पास भी था ऑनलाइन और एक ऑफलाइन भी था नियर माय यूनिवर्सिटी, तो वो काफी हेल्पफुल रहा एंड फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस, ताकि बोर्ड मेंबर्स के सामने आपको हेजिटेशन ना हो कि आप, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था, सो आई वाज आल्सो लिटिल हेजिटेंट इन द इनिशियल स्टेजेस कि पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम बोर्ड मेंबर्स को फेस करना है। तो मॉक इंटरव्यू विल हेल्प, वही एक तरीका है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे?
सर जैसे कोई याद आ रहा हो तो। जी सर। सर बिगिनिंग विथ उन्होंने ये पूछा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, ऐसे मैंने एलएलबी कहाँ से की, तो फिर वो मैंने बताया। फिर उन्होंने फिर डायरेक्टली जूरिस्प्रूडेंस पूछा, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि एपीयू एग्जाम्स में जहाँ पे क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस माइनर एक्ट से ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस पूछा, ग्रैंड नॉर्म्स, केल्सन की थियोरी, और उन्होंने ये पूछा कि हु इज योर फेवरेट जूरिस्ट। ओके, एंड मतलब एपीयू के एग्जाम में Exactly. जूरिस्ट पूछ लिया। जी। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू का इससे पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, चाहे आपका ऑफिशियली प्री और मेंस का सिलेबस भी है, परंतु फिर भी एपीयू के इंटरव्यू में देखिएगा सीमा जी से जूरिस्ट के क्वेश्चन जो है पूछे जी। गए। और कोई याद आ रहा है? जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस थे कि मतलब पब्लिक रिव्यू जो था वो था, एंड पीआईएल के ऊपर भी क्वेश्चंस थे, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी एक क्वेश्चन था, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, आईपीसी और एविडेंस से, एस्टॉपल वगैरह, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जनरल डिफेंसेस से भी क्वेश्चंस थे। वेरी गुड। अच्छा, अब आपकी ये सफलता आपको मिल गई है, जिस दिन रिजल्ट आया तो आप क्या कर रही थी और कैसा रिएक्शन था? सर एक्चुअली क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली यूपी जुडिशरी का मेंस भी लिखा था, तो जुडिशरी तो अल्टीमेट होता ही है कि सिविल जज मैजिस्ट्रेट बनना है, तो ये था कि सिंस वो फाइनल स्टेज पे नहीं हो पाया, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग फॉर दी फर्दर वैकेंसीज, क्योंकि यूपी जुडिशरी वापस भी आने वाला है और भी स्टेट के वैकेंसीज हैं, तो आई वॉज आई थिंक रीडिंग सीआरपीसी फॉर दी अपकमिंग डीजीएस एंड अदर वैकेंसीज। तो उस टाइम पे जब शाम को जब रिजल्ट आया तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकली, बिकॉज इंटरव्यू तो अच्छा गया था और मेंस में भी कॉन्फिडेंट था कि, बिकॉज यूपी जुडिशरी में भी अच्छे मार्क्स आए थे मेंस मार्कशीट में, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये अच्छा हो जाना चाहिए फाइनल सिलेक्शन। लेकिन ये था कि फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज आफ्टर ऑल एवरी स्टेज इज चैलेंजिंग एंड अनसर्टेन, तो ये था कि देखते हैं अब क्या होता है, एंड देन फाइनली कि ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो बाकी वैकेंसीज तो हैं, यूपी वापस आने वाला है, तो बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग इट वेंट ऑल गुड। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मतलब आपकी इस जर्नी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन रहा वो किसे देखती हैं आप? श्रेय डेफिनेटली पेरेंट्स, गॉड्स ग्रेस, दे वर वेरी सपोर्टिव, और इतने वैकेंसीज जो भी 3 साल की जो भी जर्नी रही, तो लॉकडाउन भी रहा, एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल टॉर्चर भी हो जाता है कि बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस एंड समटाइम्स यू आर गेटिंग आउट ऑन प्री मेंस एट एवरी स्टेज, तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ क्वेश्चनिंग भी होती है। सो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर मॉरल सपोर्ट कि डोंट वरी एंड वी आर देयर फॉर यू, सो यू कैन कैरी ऑन। तो कहीं मेंटल प्रेशर घर से नहीं रहा कि क्यों नहीं हो रहा, जल्दी से हो जाए, एंड दे न्यू कि हाँ ये एग्जाम वैसा है चैलेंजिंग, तो उतना टाइम तो लगेगा ही, तो दे वर ऑलवेज देयर, बिकॉज आई यूज्ड टू गेट इमोशनल एट टाइम्स, तो they were there supportive. My brother also, he was there for me always, and relatives also were constantly motivating. वेरी गुड। अच्छा, अब आपका जो है सिलेक्शन जो है हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ऐसे उन सभी साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि भाई प्री में ध्यान रखिए, मेंस के लिए एनी सजेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरते हैं, ओके, सो गवर्नमेंट एग्जाम्स में स्पेशली एलएलबी एस्पिरेंट्स, तो आई हैव सीन पीपल गिविंग वेरियस एग्जाम्स, सो आई थिंक एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे स्पेसिफिकली ये स्टेट पर्टिकुलर स्टेट टारगेट करनी है, ये नहीं है कि ये भी भरने है वो भी भरने, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि क्योंकि हर एक स्टेट के अपने स्पेसिफिक सिलेबस भी है अदर देन द सेंट्रल सिलेबस, तो उससे क्या होता है माइंड डाइवर्शन बहुत होती है, और स्पेशली अगर डेट्स कोलाइड हो जाए तो उसमें भी बहुत डिवीजन होता है, तो प्रिपरेशन इफेक्ट होती है कहीं ना कहीं, वो हमें लगता है कि नहीं हमने तो प्रिपरेशन की है, सो आई थिंक वी शुड गो फॉर एवरी स्टेट, सो ऐसे नहीं होता। तो मेरा शुरू से ये था कि मुझे यूपी जुडिशरी टारगेट करनी है, और उसके जो नेबरिंग एरियाज हैं बिहार जुडिशरी या एमपी भी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन यूपी वाज द सेंट्रल, तो मेरा यही था कि मुझे यही देना है, और सेकंड नंबर पे एपीओ, और कोई एग्जाम नहीं, तो और कोई जो लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम भी आते हैं तो वो मेरा नहीं था, एज स्पेसिफिक होना चाहिए, और सेकेंडली सिलेबस को जो हमारे माइंड में उसको रिवाइज करना, और पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल जी नोट्स देख कर नहीं होता कि हम बैठे बैठे रीड कर रहे हैं और वही मार्क कर लिया, तो वैसे नहीं होता, यू हैव टू मेक योर सेल्फ नोट्स, उसके कॉपी बना लीजिए हर एक सब्जेक्ट की, उसमें आप अपने पॉइंटर्स, रेलेवेंट केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स जो है, ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन में दिक्कत ना आए। वेरी गुड। एंड काफी अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। एनी टारगेट फॉर आईक्यू को एज ए जुडिशरी के मामले में आप ऑनलाइन एज ए इंस्टीट्यूशन आप कैसे देखती हैं? सर क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था, सो रिसोर्सेज वर लिमिटेड ऑन द फिजिकल मोड, तो ये था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर इजियर,
कि कौन से हैं रेलेवेंट, तो आई सर्च, तो मुझे वहीं से पता चला टारगेट फॉर IQ के बारे में। एंड देन उसके बाद जो टेस्ट सीरीज थी दैट वाज रियली हेल्पफुल, कि ऑनलाइन जेरोक्सेस निकाल कर एंड देन सॉल्विंग ऑन दैट मोड, तो वो काफी हेल्पफुल था। बिकॉज प्री के लिए तो मॉक टेस्ट इज कंपलसरी, आप जो MCQ सॉल्व करते हैं, जितना आप MCQ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इन द टाइम बाउंड मैनर। उसके बाद सेकेंडली मेंस में भी ये ऐसे नहीं होगा कि बस आप सिलेबस कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, उससे नहीं होगा, आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और टाइमली मैनर में आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज टाइम लिमिट भी होता है, पेपर्स लेंथी होते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि टारगेट फॉर IQ का मैंने आई थिंक प्री में भी लिया था, फॉर दी यूपी जुडिशरी के प्री के लिए लिया था, और बिहार APO मेंस के लिए एंड दी मॉक इंटरव्यू। तो ये काफी हेल्पफुल रहा कि मुझे बहुत ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ा, क्योंकि टाइम भी नहीं था सर्च करने का कि कहाँ क्या। सो इट वाज लाइक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी कि कॉन्स्टेंटली रिविजन का एक रहा। थैंक यू। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थी सीमा यादव, जिनका भी बिहार APO में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। सीमा, मैं टारगेट फॉर IQ की तरफ से आपको फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ। एंड प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सीमा जी की काफी सारी बातें आपको डेफिनेटली आपके जरूर काम आएंगी। मिलता हूँ फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।